रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। अब कोई ना कहे कि मुझ पे भगवान की कृपा नहीं है, मत कहिएगा। ये मनुष्य शरीर माँ बाप तो साधन बने, केवल माध्यम बने आने के, परमात्मा की कृपा से मिलता है। अब आप कभी मत कहिएगा किसी से भी मुझ पे कृपा नहीं है भगवान की। आपको सत्संग मिल रहा है, आपने अपने जीवन में किसी को भी अपना गुरु बनाया हो, तो जब मन ईश्वर, जब अपना मन ही गुरुवर है, अब तो हर सांस में सुमिरन है। 3 बातें याद रखिएगा। जब अपना मन ही ईश्वर है, जब अपना मन ही गुरुवर है, तो फिर हर सांस में सुमिरन है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों बातें याद रहनी चाहिए। कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही है। आपका मन है, आपका मन ही ईश्वर है, आपका मन ही गुरुवर है, तो 24 घंटे का सुमिरन है। और 24 घंटे का सुमिरन, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। आप कहते 24 घंटे कैसे करेंगे सुमिरन, हम तो सो जाते हैं। अरे बाबा, सांस नहीं सोता, सांस तो चलते रहते हैं। आत्मा नहीं सोती, शरीर सोता है। आत्मा तो उस समय जब शरीर सोता है, ध्यान से सुनो, आत्मा तो परमात्मा की गोदी में आनंद ले रही होती है। आत्मा तो परमात्मा की गोदी में मस्ती ले रही होती है। तभी तो सुबह उठ के बोलते हो, आहा क्या आनंद की नींद आई, 4 घंटे मुझे पता नहीं चला, कौन कहाँ पड़ा हुआ है, कौन कहाँ मरा हुआ है, कोई दुनियादारी की खबर नहीं। लेकिन जागते ही आप में आत्म जागृति नहीं होती, हमारे अंदर शरीर जागृति हो जाती है, संसार जाग जाता है, भगवान का प्रेम नहीं जागता। ये हम लोगों की कमी है। हम उठते के साथ ही जब आपका एक नया नामकरण कर दिया गया कि हे पुण्य आत्माओं, तो आप अपने को आत्मा क्यों नहीं मानते? अज्ञानता की बात, अज्ञानता के शरीर, अज्ञानता के नाम को आप सारा दिन रटते रहते हो। अपने नाम की तारीफ सुन के आप कितने प्रसन्न होते हो, लेकिन अपने को आत्मा सुन करके, परमात्मा का मन सुन करके आपको प्रसन्नता महसूस नहीं होती। और ये कहना कि जा पर कृपा राम की हुई, तो मैंने कहा ना, जिस पर कृपा श्याम की हुई, ये सब पर हो रही है। कोई ना बोले, मैंने क्या कहा, जो मरणासन पे पड़ा हुआ है, शरीर से खत्म होने को तैयार है, उस पर भी भगवान की असीम कृपा है। क्यों? आपको लगता है भगवान इसे कष्ट दे रहे, ना ना, भगवान उसके इस शरीर के कष्ट इसी जन्म में समाप्त कर रहे हैं। आप क्या समझेंगे? हम लोग, हम इन बातों को नहीं समझ सकते। इतनी गहरी बातें, विचार नहीं मन में आती। 24 घंटे परमात्मा, एक एक सांस में हो सुमिरन तेरा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जिस पर कृपा राम की होती है, भगवान की होती है, श्याम की होती है, उसके ऊपर भी एक सुन लीजिएगा कथा। ये सब कथाएं आपको बार बार रोज सुनाता हूं, इसलिए कि आपके मन में भगवान का विश्वास पूर्ण हो,
ये जो आपने संसार का विश्वास पूर्ण रखा हुआ है ना, यही आपको भगवान से मिलने में रोक रहा है। एक बालक था जिसका नाम था किशोर। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध श्रेष्ठ थे। परिवार में कोई कमी नहीं थी और किशोर के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे। किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। क्या मतलब? दो बड़े भाई पिता के साथ व्यापार कर रहे हैं और पिता शहर का अच्छा सेठ था, लेकिन किशोर के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। क्या मतलब? किशोर जन्म से नेत्रहीन था। इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत होता था। उसको घर में सभी सुख साधन उपलब्ध रहते। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी। वो उसकी माँ का निधन छोटी उम्र में हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, उसकी माँ का निधन छोटी उम्र में हो गया था। यद्यपि किशोर के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, उसकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार के व्यस्तता के चलते घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। तो किशोर का जीवन सेवकों के सारे, नौकरों के सारे चल रहा था, जिस कारण किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगी। हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगी। वो ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत होता। उसके पिता और उसके भाइयों को इसको कोई आपत्ति नहीं थी। उनने उसके कभी इस कार्य में कोई रुकावट नहीं पैदा की, किंतु समय की गति को कौन जानता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। आरंभ में तो सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर अखरने लगा। एक अंधा घर में पड़ा हुआ है। किशोर भी अब युवा हो चला। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले तो वो इस बात को मन में छुपाए रखती कि किंतु धीरे धीरे ये बात किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले आया। अपनी भाभियों की इन भावनाओं से अनभिज्ञ किशोर उनमें अपनी माँ का रूप देखता था और सोचता था कि उसकी माँ की कमी अब पूर्ण हो गई है। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल होती गई। प्रेम दोनों तरफ से होता है। किशोर तो माँ देख रहा है और वो अपने को उसे बोझ मान रही है। कुछ दिन के बाद किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाइयों और भाभियों पर निर्भर हो गया। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना रहा, किंतु कहते हैं अगर घर की स्त्रियां बोझ मानने लगे तो अवसर देख करके, ध्यान से सुनिएगा, आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका षड्यंत्र बढ़ता गया। अंततः वो दिन भी आ गया जब किशोर की भाभी भी पूर्ण रूप से किशोर के विरुद्ध हो गई। अब उनकी भी किशोर अखरने लगा। इन सब बातों से अनभिज्ञ सहज सरल हृदय किशोर अब भी ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता था। ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता था और अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया, इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। ये जो संपत्ति का कलेश है ना, यही जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। इस संपत्ति पर इसका अधिकार ही क्या है, इसने जीवन भर करा ही क्या है,
ये जो भी कुछ है सब तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। भाइयों के मन में भी कहते हैं ना, सीख पत्थर को फोड़ देती है। भाइयों के मन में कपट भर आया। एक दिन सब मिलकर के किशोर से कहा, अब तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारे रहने का खाने का प्रबंध नहीं कर सकते। अब तुम वहीं रहा करो, तुमको समय पर खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री मिलती रहेगी, तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अपने भाइयों के मुख में अनायास इस प्रकार की बात सुनकर के किशोर अवाक रह गया। वो नहीं समझ सका कि वो बोले, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, किंतु वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। अंत स्वयं की हिम्मत करता हुआ बोला, भाई आपने मेरे लिए जो निर्णय किया है निश्चित रूप से मेरे अच्छे के लिए किया होगा, किंतु बस इतना तो निश्चित रूप से मेरे अपराध क्या है, बस इतना बता दो। मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो प्रभु की इच्छा है। और भाई अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अनायास ही क्या हुआ? भाइयों के पास कोई उत्तर नहीं था, वो उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था। और याद रखना, जब ये जीव संसार से अनाथ महसूस करता है तो उसका नाथ संभालने वाला होता है। हमको संभालने वाले, हम अपने आप को ये महसूस करते हैं हमें ये संभालेगा, ये संभालेगा, वो भी कोई किसी को बिना नाथ के नहीं संभाल सकता। अगर माँ किसी को संभाल रही है, उसमें परमात्मा बैठा हुआ है। बेटा संभाल रहा है माँ को, तो उसमें नाथ भगवान बैठा हुआ है। तो भाई छोड़कर चले गए, किंतु ऐसा नहीं था, जिसका कोई नहीं होता भगवान उसका होता है। फिर किशोर जी ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वो भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन किशोर ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। उसके मन से स्वर निकलने लगा, हे गिरधर गोपाला, करुणा सिंधु कृपाला, हे गिरधर गोपाला, करुणा सिंधु कृपाला, भक्त वत्सल मोहे लीजो संभाल। बस जिसने अपनी डोरी भगवान को सौंप दी। आप और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत है, हमारे पास परिवार बहुत है, उनमें भी भगवान को देखोगे तो संभालेंगे। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया भाइयों ने। वो स्थान एकदम वीरान था, ना किसी का आना ना किसी का जाना। कुछ पशु पक्षी वहां रहते थे बस। थोड़ी दूर से जंगल आरंभ हो जाता था। किशोर के खाने पीने और देख रेख के लिए एक सेवक नियुक्त कर दिया गया। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध और दोपहर रात्रि का भोजन का प्रबंध किशोर के भाइयों ने कर दिया। उसके वस्त्र भी घर से धुलकर आने लगे। पहले किशोर ने कोई विरोध नहीं किया, वो संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, वो जब भी कुछ भोजन करता पहले अपने गोविंद का स्मरण करता। मैं तो कहता हूँ, जब भी आप अपने मुख में कोई भी चीज डालो, पहले भगवान का भोग लगाओ। मतलब भावना से। भगवान आपके अंदर कौन बैठा हुआ है आपको पता नहीं है? साक्षात्कार परमात्मा अंदर विराजमान है। जब है भोग तब लगाइएगा भगवान का, गोविंद का स्मरण करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब भोजन ग्रहण करता। कुछ दिन ये क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद किशोर का एक प्रतिदिन का खाना और वस्त्र का प्रबंध भी अखरने लगा। अब दूर रह करके भी उसकी ये सुविधाएं कम करनी चालू कर दी। अनभिज्ञ सेवक भोजन लेकर पहुंचा देते,
किशोर को भोजन सौंप दिया जाता। किशोर ने भोजन प्राप्त किया, प्रतिदिन नौकरों को भी हटा दिया, लेकिन वो अपने नियम से बंधा रहा, गोविंद को अर्पित करता और एक टाइम के भोजन में ही अपने को प्रसन्न महसूस करने लगा। गोविंद के भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप भावना से भगवान को भोजन अर्पित करते हो, आप जो भी पाते हो प्रसाद हो जाता है। किशोर ने सुखपूर्वक भोजन किया, भगवान का धन्यवाद किया, तब लग गया हरि भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थी कि चलो आज ये भी पीछा छूटा। अगले दिन अनजान मर के उन्होंने फिर से प्रातः का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा से कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना देकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा, किशोर को कुशल जान करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम उसकी सुविधाएं कम करते जा रहे हैं, लेकिन वो आनंदित होता जा रहा है, एक समय के खाने से आनंदित रहता है। अब उनके मन में आने लगा कि किस तरह इससे पिंड छुड़ाया जाए। यानी आखिरकार उससे पूरी तरह पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उसके खाने में विष का मिलावट करके उसे पहुंचा दिया कि इससे पिंड छुड़ाने का मतलब है इसको जहर दे के मार दिया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन किशोर तो भगवान का दीवाना था। जब खीर आई, नौकरों ने दी और उसने अपने गोविंद को भोग लगाई। गोविंद को भोग लगाई और उसको प्रसाद को पा करके उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो दो भाभियां घर पे थी, वो थोड़ी सी खीर घर में बची रह गई, वो फेंकना भूल गई और उनके बच्चों ने खा ली। और उनके बच्चों के खाते ही दोनों को मृत्यु सैया प्राप्त हुई। अब सोचिएगा, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले को अपने लिए गड्ढा नहीं महसूस होता, किंतु किशोर का सर्वत्र तो उसके गोविंद थे, उसको सब बातों से भला क्या लेना। वो सेवक के साथ वापस लौट गया, उसे बुला लिया। किशोर के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए, सारा समाज उनको बुरा भला कहने लगा। सबने यही कहा, अंत में वही काम आया, वही तुम्हारे पास आकर के आज वही तुमको बोल रहा है कि भाभियों, मैं तो तुम्हें माँ की तरह मानता था और मैंने तो कभी तुम्हारे से किसी बात का विरोध नहीं किया। और समय कहते हैं ना, जब कोई ठेस लगती है, जब कोई जख्म लगता है, तब होश जागता है। ऐसा समय आया, उस किशोर के कारण पूरा परिवार भक्त हो गया और सब मिलकर के गिरधर का गुणगान करने लगे। लेकिन दुख उठाने की जरूरत क्या है? इस कहानी का तात्पर्य ये नहीं कि हमें ठोकर लगे तभी हम संभले। आपको भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहा है, सब में भगवान को देखो, कभी किसी की सेवा से अघाओ मत। लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम सबका ही हाल है, कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हम ही लोग हैं जो बहुत जल्दी सेवा से उब जाते हैं। इसलिए हर जीव के अंदर परमात्मा वो एक ही विराजमान है, ये विश्वास करके सेवा करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जरा जरा सी बात पर ऐसे आग बबूला हो जाते हैं, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार। ये मूर्खता सबको समझनी होगी। यहाँ से जब जाओगे तो ये तन भी यहीं रखवा लिया जाएगा, ना यहाँ से माया जाएगी, ना ये तुम्हारी काया जाएगी। जो जाएगा वो तो तुमने दूषित कर लिया, मन तो तुमने गंदा बना लिया यहाँ पे रह करके। अब ये मन आगे जाने वाला है सूक्ष्म शरीर के अंदर। अब मुझे बताइएगा,
जिस व्यक्ति का यहाँ रहते पृथ्वी पर मन ही गंदा है, वो भगवान को और गुरु को मन में क्या बनाएगा, कहाँ से लाएगा? मैंने कहा ना, जब मन ही ईश्वर है और मन ही गुरुवर का है, तो फिर सुमिरन हर पल जीवन भगवान का है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी सबको मौका भगवत प्राप्ति का पूरा है। भटको मत, प्रभु प्रेम में, पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण प्रकाश में आज भी अभी अपने आप को आत्मा मानने लगो। शरीर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन शरीर मानना बहुत बुरा है। और हम लोग इस शरीर के कारण सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। एक दिन ये शरीर ही तुम्हें छोड़ेगा। तुम आज शरीर के कारण सबको छोड़ने को तैयार हो, एक दिन शरीर ही तुमको छोड़ देगा। उस समय क्या करोगे? फिर पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत ही ज्ञानी, समझदार, विवेकी पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, भगवान की पुण्य आत्मा हैं। अपनी इस अज्ञानता को मिटा दीजिए। हम भगवान के अंश हैं, शरीर के अंश नहीं है, समाज के अंश नहीं है। ये शरीर समाज का है। ये संसार की सेवा में लगा दो और अपना मन भगवान की सेवा में लगा दो। अब जो किशोर कीर्तन कर रहा था, आप भी जरा कीर्तन कीजिए। और मैंने आप सब लोगों से निवेदन किया कि कल सत्संग होगा, ध्यान रखिएगा। 3 दिन इसके बाद में सत्संग मंगलवार तक नहीं होगा, बुधवार को होगा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।